एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइनी फिट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फिट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का 8वां महीना। प्रेगनेंसी का 8वां महीना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी चाहिए इस महीने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं की प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांस होते हैं। और इस महीने में अगर बच्चे जन्म ले भी लेते हैं, उनको इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपके लिए भी डिफिकल्टी होती है और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कहाँ एक खुशी आने वाली है आपके हाथ में और वो सीधा सीधा चली जाती है हॉस्पिटल में, उसको मशीन में रखा जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम आप भी झेलोगे और आपका होने वाला बच्चा भी झेलेगा। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा समय से पहले नहीं जन्म लेगा और आपकी डिलीवरी अच्छे से होगी, टाइम पर होगी और बच्चे का भी डेवलपमेंट अच्छा होगा और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत सही रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। वहां पर भी आप मुझे मैसेज क्वेरी पूछ सकते हैं और यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो। प्रेगनेंसी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है 8 मंथ की, उसमें बच्चे का वेट, बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो रही है और यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है और यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, ये भी काफ़ी हद तक आप जान सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की डेवलपमेंट पीछे चल रही है तो आपके लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है कि डिलीवरी से पहले तक आप अपने बच्चे के वेट को अच्छे से गेन कर पाए। बच्चे का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है 8 मंथ में। तो यहाँ पर अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट तो अच्छी ही होगी, साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है जो आपको प्री मेच्योर डिलीवरी से बचाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है कि जो 8 मंथ होता है ना, 8 मंथ ऐसा टाइम होता है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं की प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको खान पान का ध्यान रखना है, अपनी उठने बैठने का, अपनी बॉडी पोस्चर का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको कुछ जरूरी चीज़ों का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जो नंबर 1 है, देखिए आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है। देखिए झुकेंगे तो क्या होगा, बहुत बार बच्चे की जो गर्भ नाल है ना वो गले पे अटक जाती है, तो यहाँ पर बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि प्री मेच्योर डिलीवरी के भी चांस हो सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपका पेट काफ़ी आगे आ जाता है, बाहर आ जाता है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो ना ही तो आप झटके से उठे, ना ही तो झटके से आप बैठे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप सोने के लिए करवट का यूज करें, सीधे होकर बिल्कुल मत सोइए। सीधे होने की वजह से बच्चे को जो ऑक्सीजन है, ब्लड सप्लाई, वो नहीं जा पाती और आप भी डिस्कम्फर्ट में रहती है और आपको बैक पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस टाइम पर आपका बॉडी का वेट और आपके पेट का वेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से पूरा जो भार है आपकी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। अगर इस बात का आपको ध्यान रखना है, सोने के लिए आप दाईं और बाएं करवट का यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड यानी कि बाएं करवट लेके ही सोएं। इससे क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से ब्लड फ्लो पहुंचता है, ऑक्सीजन अच्छा पहुंचता है और बच्चा भी काफ़ी सही रहता है। तो इस पोजिशन का आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए आप सीधे लेट सकते हैं, बट कोशिश ज़्यादा करनी है, आपको करवट लेकर ही सोना है। नेक्स्ट है, आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है। कोई सामान गिर गया तो और आप तुरंत से झुके और उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले बैठना है, बैठ के सामान उठाना है और फिर सहारे से आपको उठना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत भारी भरकम आपको काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके बच्चे पर अननेसेसरी प्रेशर पड़े, आपके पेट पर प्रेशर पड़े। ऐसे काम से आपको, ऐसी दिनचर्या से आपको बचना है कि जहाँ पर आपके पेट पर अननेसेसरी प्रेशर पड़े। जो दूसरी बात का ध्यान रखना है, आपको अपने खान पीने का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें भी नहीं खानी है। 8 मंथ जब आधा हो जाता है उसके बाद आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए। 8वें महीने में आपको ऐसे बहुत ज़्यादा महिलाएं क्या हो जाती हैं, सोचती हैं कि अगर मैं गर्म तासीर की चीज़ें खाऊंगी या बहुत एक्सरसाइज करूंगी जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बट आपको 8वें महीने में एकदम से ये शुरू नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, कोई परेशानी आपको है, तो आपको ये चीज़ें सारी आपको डॉक्टर से जरूर एडवाइस लेनी है। खुद से ही डॉक्टर नहीं बनना है या किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ये सारे कारण बन जाते हैं फ्रेंड्स आपकी समय से पहले डिलीवरी के। तो यहाँ पर आपको खाने पीने में क्या करना है, बहुत सारा खाना एक साथ नहीं खाना है और बहुत ज़्यादा गरिश तला भुना खाना नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइबर लेना चाहिए और लिक्विड लेना चाहिए। लिक्विड में आप पानी पी सकते हैं। पानी के साथ साथ आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए दही, मट्ठा, छाछ, जूस, नारियल पानी, ये और नींबू पानी, ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको हाइड्रेट भी रखेगा और आपके बच्चे में जो इम्यूनिटी फ्लूइड की कमी हो जाती है बहुत बार,
उसको नहीं होने देगा। तो आपको अच्छे से हाइड्रेट रखें, क्योंकि ये वाला जो मौसम होता है ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला होता है, इसमें गर्मी बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। और खासकर जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीने आते हैं। तो आपको अपने रूम का या अपने घर का ऐसा एनवायरनमेंट रखिए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना फील हो, यानी कि आपका बीपी फ्लक्चुएट होने की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो समय से पहले डिलीवरी का जो एक रीजन बनता है वो आपका बीपी भी बनता है। फ्रेंड्स, बीपी को कंट्रोल रखने के लिए आप अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना है, जिसकी वजह से आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहेगा। बीपी यहाँ पे नॉर्मल यानी कि न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ महिलाओं का जो बीपी है ना वो फ्लक्चुएट होता है, तो वहाँ पर आपके एक तो समय से पहले डिलीवरी होने के चांस होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के भी चांस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अपनी बीपी का। रही बात आपके बच्चे की डेवलपमेंट को लेकर, देखिए आप हेल्दी फूड खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाना है आपको, अच्छा सा फाइबर खाना खाना है, और जो घर में जो भी दाल सब्जी बनती है वो सारा खाना है। अगर आप में किसी तरह की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या हीमोग्लोबिन आपका नहीं बढ़ रहा है, तो आपको ऐसी डाइट शामिल कीजिए फ्रेंड जिसमें आपको ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़े। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम रहेगा तो आपका ब्लड लॉस ज़्यादा होने की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा और आपके बच्चे में भी खून की कमी की सिचुएशन हो सकती है, यानी कि प्रॉब्लम हो जाती है। एनीमिया आपने सुना होगा, बहुत सारे जन्मे बच्चों को जन्म जाती ही एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर बच्चों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो एनीमिया की कमी आप अपने में ना होने दें। आप में कमी रहेगी तो डेफिनेटली बच्चे में भी कमी रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप में खून की कमी ना हो। खून की कमी को पूरा करने के लिए आप अनार का जूस है, चुकंदर है, गाजर है, बहुत सारे से आयरन वाला खाना कीजिए, विटामिन सी वाला खाना खाइए, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी में जो खून की कमी है वो भी पूरी होगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर स्प्राउट है या कच्चा खाना बिल्कुल मत खाइए। जैसे कच्चा फूड होता है, जैसे सैलड वगैरह होता है, उनको खाने से बचें, क्योंकि बैक्टीरिया होने के चांस की वजह से आप बीमार होंगे। बीमार अगर आप हुए ऐसे में तो यहाँ पर आपके बच्चे का डेवलपमेंट एकदम से रुक जाएगा और बच्चा बहुत ही वीक पैदा होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट है वो है 8 मंथ जो होता है ना, यहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है बच्चे की। जो लास्ट ट्राइमेस्टर खासकर होता है 7वां, 8वां, 9वां महीना, यहाँ पर बच्चे की जो ग्रोथ और वेट है बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आपके बच्चे का डेवलपमेंट कम है, पीछे चल रहा है, या बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप अच्छे से फैट वाला खाना खाइए, जिससे आपका बच्चे का वजन बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। 1 महीने के अंदर आप बच्चे में अगर 1-1.5 किलो आपका बच्चा है अभी इस टाइम पर, तो आपका बच्चे का वेट अच्छे से आप हेल्दी कर सकते हैं। 3 किलो तक आप बच्चे का वेट बढ़ा सकते हो 1 महीने के अंदर, यानी कि 1.5 किलो वजन आप तुरंत बढ़ा सकते हैं 1 महीने में। तो आप ऐसी डाइट खाइए और दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, एक साथ खाना खाने से बचे, और अपने आप को सूद रखें और बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करना है। देखिए डिलीवरी अपने समय पर होगी, बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, उसका भी आप ध्यान रखें। देखिए रिलेशन, बहुत बार बोला जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पति के कांटेक्ट में, यानी कि आपको सेक्स करना चाहिए प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से आपका जो सर्विक्स है वो ओपन होता है। बट अगर आपके बच्चे का जो पोजीशन है वो काफ़ी लो साइड में है, तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम में रिलेशन बनाने से बचना चाहिए, खासकर 8 मंथ में। 8 मंथ ऐसा होता है कि अगर अननेसेसरी प्रेशर आपका पड़ता है बच्चे पे, तो आपके पानी की थैली फटने की डर रहता है। साथ ही साथ आपके पेन आने के साथ साथ आपकी नॉर्मल डिलीवरी या फिर मतलब लेबर पेन आ सकता है और आपकी डिलीवरी समय से पहले हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड के कांटेक्ट में भी नहीं रहना है। और अगर आपके बच्चे की पोजीशन थोड़ी सी नीचे की तरफ है, तो आप कोशिश करें बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद करें, ज़्यादा चले नहीं, जिसकी वजह से भी आपकी समय से पहले डिलीवरी होने की चांस हो सकते हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका 8 मंथ बहुत ही अच्छे से निकलेगा और बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छी होगी और आपकी जो डिलीवरी है वो समय पर होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और मुझे फेसबुक पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये वीडियो अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।